Hello students, hopefully you are well. Today we will talk about the chapter The Rat Trap from class 12. Okay, और इसमें हम स्पेशली बात करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स की। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है दैट इज फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप। मतलब किस सेंस में जो पैडलर था, पैडलर मीन्स हॉकर का मतलब यहाँ पे हमने बताया है आपको कि जो जगह जगह अपने सामान को या अपने स्टफ को बेचता है। तो यहाँ पर वो क्या बेचता है? रैट ट्रैप बेचता है, जो खुद बनाता है और उन्हें बेचने जाता है। ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। इस वर्ड को हम यहाँ पे बैगाबॉन्ड भी कह सकते हैं, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस घूमता रहता है बेचने के लिए, जिसके पास खुद का एक होम नहीं होता। ठीक है, तो किस सेंस में पैडलर ये सोचता है कि ये जो है दुनिया एक रैट ट्रैप है। ठीक है, तो आंसर है इसका वन डे द पैडलर वॉज थिंकिंग अबाउट हिज ओन रैट ट्रैप्स। मतलब एक दिन जो पैडलर था अपने रैट ट्रैप्स के बारे में कुछ सोच रहा था। सडनली एन आइडिया केम टू हिम, उसके मन में एक विचार आया दैट द वर्ल्ड वॉज ऑल्सो अ बिग रैट ट्रैप। और वो कहने लगा कि जो वर्ल्ड है उसने उसकी कंपैरिजन कर दी रैट ट्रैप से। ठीक है, तो द वर्ल्ड वॉज ऑल्सो अ बिग रैट ट्रैप। अब इसमें उसने कुछ बातें बताई कि मनी, जॉयज, फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर सर्व्ड एज बैट्स। यानी कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं एक ग्रीड की तरह है, एक लालच की तरह है। इनकी तरफ जो बंदे हैं या लोग हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। जस्ट लाइक अ रैट ट्रैप ऑफर्ड केक और चीज टू अट्रैक्ट रैट्स। जैसे कि हम लोग रैट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हम किसी भी रैट ट्रैप में या पिंजड़े में क्या रखते हैं? केक या चीज, तो वो इसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। ऐसे ही लोग भी इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इस बात की उसने यहाँ पे कंपैरिजन करी और इस तरह उसके मन में ये विचार आया। नाउ डियर्स, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द क्रॉफ्टर शो द 30 क्रोनर टू द पैडलर। तो यहां पर ये क्वेश्चन है कि जो क्रॉफ्टर था, क्रॉफ्टर का मीनिंग है यहाँ पे स्मॉल फार्मर, तो जो छोटा सा जो किसान था, ठीक है, उसने पैडलर को वो 30 क्रोनर क्यों दिखाए। क्रोनर का मीनिंग है यहाँ पे बेटा, ये करेंसी होती है हमारी स्वीडन की। ठीक है, तो द करेंसी ऑफ स्वीडन कहलाता है क्रोनर। तो क्रोनर जो 30 क्रोनर थे जो उसने कमाए थे क्रॉफ्टर ने, वो पैडलर को उसने क्यों दिखाए। तो आंसर है यहाँ पे द क्रॉफ्टर थॉट दैट द पैडलर डिड नॉट बिलीव हिम अबाउट हाउ ही अर्नड द 30 क्रोनर, सो ही शोड हिम द मनी। मतलब जो क्रॉफ्टर था, जो स्मॉल फार्मर था, उसने वो पैसा काउस का जो मिल्क उसने निकाला था उसको एक क्रीमरी यहाँ पे जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ बेचे जाते हैं। ठीक है, वहां पर उसने इसको सेल किया और उसके बाद इसे 30 क्रोनर रिसीव हुए या उसने 30 क्रोनर अर्न किए। और ये जो बात उसने उसे बताई थी पैडलर को, तो वो उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। और अगर वो उसे विश्वास नहीं कर पा रहा है तो इसलिए उसने जो क्रॉफ्टर है उसने उस पैडलर को वो 30 क्रोनर दिखाए। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टोकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। मतलब जो क्रॉफ्टर था यानी कि जो स्मॉल फार्मर था, वो पैडलर के साथ इतना टोकेटिव और फ्रेंडली क्यों हो रहा था। ठीक है, मतलब जो एक पैडलर है, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं इस स्टोरी में स्टार्टिंग में क्या दिखाया गया है, वो एक थीफ है। ठीक है, तो उसके साथ ना मतलब जो क्रॉफ्टर है टोकेटिव और फ्रेंडली क्यों है। तो आंसर है द क्रॉफ्टर वॉज एन ओल्ड पर्सन लिविंग अलोन इन हिज कॉटेज। मतलब जो क्रॉफ्टर था वो एक बूढ़ा व्यक्ति था और वो उसके हम कह सकते हैं ना तो उसकी कोई पत्नी थी और ना ही उसके बच्चे थे। मतलब अपने कॉटेज में अकेला ही रहता था। ही वॉज ग्लैड टू हैव समवन विद whom he could share his feelings in his loneliness। मतलब वह इस बात से बड़ा प्रसन्न था या खुश था या हैप्पी था कि कोई ऐसा व्यक्ति मिला है कि जो उसके अकेलेपन में वो अपनी फीलिंग्स को उसके साथ शेयर कर सके। क्लियर?